जब आपका शौहर आपकी कदर करना छोड़ दे तो यह 5 सादा तरीके जरूर आजमाएं। अगर आपका शौहर आपको वैल्यू देना छोड़ दे, आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दे, तो यह 5 सादा तरीके जरूर आजमाएं। आप देखेंगी कि आपका शौहर ना सिर्फ आपकी तरफ पलटेगा, बल्कि आपके बिना सांस भी नहीं ले पाएगा। सबसे पहला और आसान तरीका यह है, मोहतरम खवातीन, मेरी बहनों और मेरी लाडली बेटियों, कभी कभी रिश्तों के दरमियान सब कुछ पहले जैसा नजर आता है, मगर एहसास पहले जैसा नहीं रहता। घर की दीवारें वही होती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी वही चल रही होती है, मगर दिल के अंदर एक ऐसी खामोश तब्दीली जन्म लेने लगती है जिसे लफ्जों में पकड़ना आसान नहीं होता। अगर आप महसूस करती हैं, अगर आपको लगता है, अगर आपको फील होता है कि आपका शौहर आपकी कदर करना छोड़ रहा है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा, आपको टाइम नहीं दे रहा, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो फिर आप ये 5 तरीके जरूर आजमाएं। जब आपका शौहर आपकी कदर करना छोड़ दे तो ये 5 सादा तरीके जरूर आजमाएं। पहला तरीका, मियां बीवी के रिश्ते में सबसे खतरनाक लम्हा वह नहीं होता जब लड़ाइयां बढ़ जाए, बल्कि वो होता है जब खामोशी आहिस्ता आहिस्ता जज्बात को खाना शुरू कर दे और मोहब्बत आदत बन जाए। अक्सर औरतें यह समझती हैं कि शायद शौहर के दिल में मोहब्बत खत्म हो गई है, हालांकि कई बार मोहब्बत खत्म नहीं होती, सिर्फ एहसास साथ थक जाते हैं। एक जैसी बातें, एक जैसा माहौल, एक जैसा रद्दे अमल दिल के अंदर मौजूद कशिश को आहिस्ता आहिस्ता सुला देता है। मर्द रोज घर तो वापस आता है, मगर उसका दिल पहले जैसा बेताब नहीं रहता, क्योंकि उसे हर दिन पहले जैसा महसूस होने लगता है। यही वह मकाम है जहां रिश्ता सांस तो ले रहा होता है, मगर उसमें जिंदगी की हरारत कम होने लगती है। अगर आप चाहती हैं कि आपका शौहर दोबारा आपकी तरफ पलटे, आपकी आवाज सुनने में सुकून महसूस करें और आपकी मौजूदगी उसके दिल में नई हलचल पैदा करे, तो रिश्ते में नई रूह फूंकनी होगी। कभी अपने लहजे में ऐसी नरमी पैदा करें जो उसके दिन की थकन उतार दे। कभी अचानक मुस्कुराकर ऐसा माहौल बना दें जिसकी उसे तवक्को ना हो। कभी खुद को सिर्फ बीवी नहीं, बल्कि एक ऐसी पुरस्कून बनाएं जिसके करीब आकर दिल हल्का फीलिंग महसूस करे। याद रखें, मर्द हमेशा उस औरत की तरफ दोबारा खींचता है जिसके साथ रहकर उसे हर बार एक नया एहसास, नई राहत और नई जिंदगी महसूस हो। दूसरा तरीका, मियां बीवी के रिश्ते में बाज औकात अल्फाज नहीं, रद्दे अमल मोहब्बत को कमजोर करता है। इंसान अक्सर बातें भूल जाता है, मगर सामने वाले का अंदाज, रद्दे अमल दिल में हमेशा के लिए नक्श छोड़ देता है। हर बेरुखी पर फौरन टूट जाना, हर खामोशी से खौफजदा हो जाना और हर बदलते रवैये पर जज्बाती तौर पर तूफान खड़ा कर देना आहिस्ता आहिस्ता औरत की अहमियत को कमजोर कर देता है। मर्द उस औरत से दूर होने लगता है जो हर लम्हा सिर्फ शिकायत, वजाहत और अटेंशन मांगती हुई महसूस हो। लेकिन जब औरत अपने जज्बात को काबू में ले आती है तो उसकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा वकार पैदा होने लगता है। फिर वह एक ऐसी प्रेजेंस बन जाती है जिसे इग्नोर करना आसान नहीं होता। याद रखें, हर बात का जवाब अल्फाज से नहीं दिया जाता। बाज औकात खामोशी वह चीख होती है जो दिल के सबसे गहरे हिस्से तक सुनाई देती है। जब आप हर रवैया पे फौरन रद्दे अमल या रिएक्ट करने के बजाय तहम्मुल इख्तियार करती हैं, मुख्तसर जवाब देती हैं या सिर्फ हल्की मुस्कुराहट से बात गुजर जाने देती हैं, तो शौहर पहली बार महसूस करता है कि आप बदल रही हैं। अब आप पहले की तरह हर लम्हा जज्बात में बह जाने वाली औरत नहीं रही, बल्कि खुद पर कंट्रोल रखने वाली एक मैच्योर औरत बन रही हैं। मर्द हमेशा उस औरत की तरफ दोबारा खींचता है जिसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी हो, क्योंकि सुकून चीखने वालों के पास नहीं, खुद को संभालने वालों के करीब जाकर ठहरता है। तीसरा तरीका, मियां बीवी के रिश्ते में सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती। बाज औकात इंसान उस वक्त नजरअंदाज होने लगता है जब वह अपनी पूरी शख्सियत को सिर्फ कुर्बानी तक महदूद कर देता है। बहुत सी औरतें अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ यह साबित करने में गुजार देती हैं कि वो कितनी वफादार, कितनी ख्याल रखने वाली और कितनी अच्छी बीवी हैं। वह हर तकलीफ खामोशी से बर्दाश्त करती हैं, हर जरूरत पूरी करती हैं और फिर दिल ही दिल में इंतजार करती हैं कि शौहर एक दिन जरूर उनकी कदर समझेगा। मगर सच यह है कि इंसान सिर्फ उन चीजों का आदी हो जाता है जो हर वक्त बगैर किसी तब्दीली के उसके पास मौजूद रहे। सिर्फ सहूलत बन जाना दिल में कशिश पैदा नहीं करता। मर्द उस औरत को कभी मुकम्मल तौर पर भुला नहीं पाता जिसकी शख्सियत में कॉन्फिडेंस हो, जिसकी बातों में खामोश वजन हो और जिसकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून और गहराई हो। खुद को जिम्मेदारियों और रोजमर्रा के किचन के कामों तक महदूद मत कर दें। अपने काम में क्वालिटी पैदा करें, जिससे आपके आने वाला माहौल बदल जाएगा।
अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाएं, अपने अंदाज में, अपनी गुफ्तगू में मैच्योरिटी और नफासत पैदा करें और अपनी सोच को इतना वसी करें कि शौहर आपसे सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि जहनी तौर पर भी मुतासिर हो। जब औरत मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो जाती है तो वह सिर्फ बीवी नहीं रहती बल्कि शौहर के दिल की कमजोरी बनने लगती है, क्योंकि मोहब्बत हमेशा वहां जिंदा रहती है जहां शख्सियत में वकार और सॉफ्टनेस बाकी रहे। चौथा तरीका, मियां बीवी के रिश्ते में बाज औकात मोहब्बत खत्म नहीं होती, सिर्फ एहसास मौजूदगी कम हो जाती है। इंसान उस चीज की अहमियत भूलने लगता है जो हर वक्त बगैर इंतजार के मिलती रहे। अक्सर औरत अनजाने में खुद को अवेलेबल कर देती हैं, इस हद तक कि हर वक्त उसकी मौजूदगी एक खूबसूरत एहसास के बजाय रोजमर्रा की आदत बन जाती है। शौहर को यकीन हो जाता है कि आप हर हाल में वहीं मौजूद होंगी, चाहे वह तवज्जो दे या ना दे। यही यकीन आहिस्ता आहिस्ता कदर को कमजोर करना शुरू कर देता है। याद रखें, इंसान हमेशा उस चीज की कमी महसूस करता है जो उसके दिल पर असर छोड़ती हो, ना कि उस चीज की जो हर वक्त बगैर एहसास के सामने मौजूद रहे। आपको अपनी अहमियत साबित करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं। असल ताकत इसमें है कि आपकी खामोशी भी महसूस की जाए। हर वक्त लंबी गुफ्तगू जरूरी नहीं, बाज औकात चंद नरम अल्फाज या एक पुरस्कून अंदाज दिल में ज्यादा देर तक रह जाता है। कभी खुद को थोड़ा सा अपनी जात में समेट लेना, कभी हर लम्हा अपना, कभी अपनी अटेंशन को हर लम्हा ना लुटा देना, मर्द के दिल में एक अजीब सी कमी पैदा करता है। वह महसूस करने लगता है कि आप सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि उसके सुकून का हिस्सा है। जब शौहर यह महसूस करें कि आपके घर में होते हुए ही माहौल नर्म हो जाता है, आपकी आवाज दिल की थकन कम कर देती है और आपके बगैर घर में कुछ अधूरा सा महसूस होता है, तब उसके दिल में आपकी कदर दोबारा जिंदा होने लगती है। औरत की असल कशिश हर वक्त सामने रहने में नहीं बल्कि अपने वजूद को ऐसा एहसास बना देने में है जिसकी कमी खामोशी से दिल को बेचैन कर दे। पांचवा तरीका, मियां बीवी के रिश्ते में बाज औकात दिल एक दूसरे से नहीं उकताते बल्कि वह माहौल थका देता है जहां हर लम्हा बोझ, तनाव और खामोश नाराजगी सांस ले रही हो। अक्सर औरत अनजाने में अपनी हर तकलीफ, हर शिकवा और हर उदासी को रिश्ते का मरकज बना लेती है। फिर घर वह जगह नहीं रहता जहां सुकून मिले, बल्कि वह एक ऐसी फिजा बन जाता है जहां दाखिल होते ही दिल को बोझ महसूस होने लगता है। याद रखें, मर्द हमेशा उस जगह से इमोशनली दूर होने लगता है जहां उसे हर वक्त तनकीद, नाराजगी या जहनी दबाव महसूस हो। मसला हर बार मोहब्बत की कमी नहीं होता, कई दफा माहौल की सख्ती दिलों को एक दूसरे से दूर कर देती है। अगर औरत चाहे तो अपने लहजे, अपने अंदाज और अपनी कैफियत से पूरे घर की एनर्जी को बदल सकती है। एक नरम जुमला, एक हल्की सी मुस्कुराहट या थके हुए लम्हे में सुकून देने वाला अंदाज मर्द के दिल पर वो असर छोड़ देता है जो लंबी बहसें भी नहीं छोड़ पाती। जब घर की फिजा नर्म होने लगती है तो शौहर के अंदर का तनाव भी आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगता है। फिर वह सिर्फ फर्ज निभाने के लिए घर नहीं आता बल्कि दिल का सुकून ढूंढते हुए आपकी तरफ पलटने लगता है। याद रखें, बाज औकात मोहब्बत चीख कर वापस नहीं आती बल्कि खामोश सुकून, नर्म माहौल और पुरस्कून दिलों के दरमियान वो रास्ता दोबारा खोल देती है जो शिकायतों ने बंद कर दिया था। मोहतरम खवातीन, मेरी प्यारी बहनों और मेरी लाडली बेटियों, मियां बीवी का रिश्ता दुनिया के तमाम रिश्तों में सबसे ज्यादा हसास, सबसे ज्यादा गहरा और सबसे ज्यादा खामोश असर रखने वाला ताल्लुक होता है। ये वो बंधन है जिसमें लफ्ज कम बोलते हैं मगर एहसासात ज्यादा बोलते हैं, और जहां एक छोटी सी बेरुख भी पूरे घर के मौसम को बदल देती है। अजदवाजी जिंदगी दरअसल दो दिलों का वह सफर होता है जो सिर्फ जिस्मानी कुर्बत नहीं बल्कि जज्बात, एहसासात, एतमाद और एक दूसरे की नफ्सियाती जरूरतों के साथ जुड़ा होता है। मियां बीवी एक दूसरे के लिए सिर्फ शरीके हयात नहीं होते बल्कि एक दूसरे की जहनी सुकून, जज्बाती सहारा और जिंदगी के उतार चढ़ाव में बुनियादी ताकत भी होते हैं। जब यह रिश्ता अपनी असल रूह में होता है तो एक नजर, एक लफ्ज और एक मामूली सा अंदाज भी पूरे दिन को रोशन कर देता है। मगर जब इसी रिश्ते में दूरी आना शुरू हो जाए तो वही घर जो कभी मोहब्बत से भरा होता था आहिस्ता आहिस्ता खामोशी का शिकार होने लगता है। बहुत सी खवातीन इस कैफियत से गुजरती हैं जहां उन्हें महसूस होता है कि उनका शौहर पहले जैसा नहीं रहा। वही शख्स जो कभी उनकी बातों पर तवज्जो देता था, उनके एहसासात को अहमियत देता था और उनकी मौजूदगी को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझता था, अब आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा होता है। न वक्त पहले जैसा रहता है, न तवज्जो, न वो एहतराम जो कभी दिल को सुकून देता था।
औरत के दिल में एक खामोश सा दर्द जन्म लेता है कि आखिर वह कौन सी कमी है जिसने उसके ताल्लुक की गर्मी को कम कर दिया है। यही वो लम्हा होता है जहां ज्यादातर खवातीन जज्बात में आकर शिकायतों, सवालों और बार बार की वजाहतों में उलझ जाती हैं। मगर हकीकत यह है कि रिश्ते चीखने से नहीं बदलते, वह समझदारी से बदलते हैं। अगर आप महसूस करती हैं कि आपका शौहर आपकी कदर करना छोड़ रहा है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा, आपको वक्त नहीं दे रहा या आपके जज्बात को पहले जैसा एहतराम नहीं दे रहा, तो यहां रुककर सोचने की जरूरत है कि रद्द अमल जज्बाती होना चाहिए या हिकमत पर मबनी। यही वह मकाम है जहां 5 ऐसे तरीके सामने आते हैं जो बज़ाहिर सादा लगते हैं, मगर अंदरूनी तौर पर पूरे रिश्ते की सेम बदलने की ताकत रखते हैं। ये तरीके शोर नहीं मचाते मगर असर गहरा छोड़ते हैं। ये बराहरा इल्जाम नहीं लगाते मगर एहसास को जगाते हैं। ये फासले नहीं बढ़ाते बल्कि वह कमी पैदा करते हैं जो इंसान को दोबारा करीब आने पर मजबूर करती है। पहला तरीका रिश्ते में ताजगी पैदा करने से मुताल्लिक है। दूसरा अपने रद्द अमल को मयार को बदलने से जुड़ा है। तीसरा अपनी शख्सियत की कशिश को दोबारा जिंदा करने से मुताल्लिक है। चौथा अपनी मौजूदगी को मामूल के बजाय खास बनाने का फन सिखाता है। और पांचवा घर के माहौल को मरकज बनाकर ताल्लुक की पूरी फिजा बदलने की तरफ इशारा करता है। यह पांचों जाविये किसी जादू का नाम नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात की वह बारीक हकीकतें हैं जिन्हें समझकर औरत अपने रिश्ते में दोबारा वही जगह हासिल कर सकती है जहां उसकी मौजूदगी सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती तौर पर भी नागुजीर महसूस होती थी। असल बात यह है कि जब ताल्लुक में बेकदरी महसूस होने लगे तो फरी तौर पर टूटने के बजाय समझने की जरूरत होती है कि तब्दीली कहां से शुरू हुई है। क्या मोहब्बत खत्म हुई है या अंदाज बदल गया है? क्या दिल दूर हुआ है या माहौल बोझल हो गया है? और फिर इन्हीं सवालों के अंदर वो रास्ते छुपे होते हैं जहां से रिश्ता दोबारा जिंदा किया जा सकता है। मोहतरम खवातीन, मेरी बहनों और मेरी लाडली बेटियों, अब जब हम असल रिश्ते की तह में उतरते हैं तो बात सिर्फ नसीहत या मशवरे तक महदूद नहीं रहती बल्कि यह समझने की कोशिश होती है कि इंसान के दिल में तब्दीली क्यों आती है, जज्बात क्यों मध्यम होते हैं और वो शख्स जो कभी करीब था वो आहिस्ता आहिस्ता दूर क्यों महसूस होने लगता है। यह समझना जरूरी है कि मियां बीवी का ताल्लुक कोई जामिद रिश्ता नहीं होता। यह मुसलसल हरकत में रहने वाली एक ऐसी इमोशनल स्ट्रक्चर है। यह कभी बहुत मजबूत महसूस होती है और कभी मामूली सी बेतवज्जही से कमजोर कर देती है। शौहर का रवैया बदलना अक्सर किसी एक लम्हे का नतीजा नहीं होता बल्कि छोटी छोटी चीजों का मजमा जिन्हें वक्त के साथ नजरअंदाज किया जाता है। इसीलिए जब औरत यह महसूस करे कि अब पहले जैसा एहतराम, तवज्जो या कुर्बत बाकी नहीं रही तो उसे सिर्फ जज्बाती रद्दे अमल देने के बजाय अपने अंदाज को समझदारी से नए जाविये में ढालने की जरूरत होती है। पहला तरीका जिसका हमने जिक्र किया वह रिश्ते में ताजगी पैदा करना है कि इस एनर्जी को बाहर से नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर बदलना है। अक्सर घरों में एक ही तरह की गुफ्तगू, एक ही तरह की शिकायतें और एक ही रिश्ते को रूटीन की तरह, रोजमर्रा रूटीन की तरह कर देते हैं। मर्द और औरत दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से इमोशनली डल हो जाते हैं और उनमें एक दूसरे के लिए मोहब्बत और कशिश कम हो जाती है। अगर औरत अपने अंदाज में थोड़ी सी नरमी, थोड़ा सा गैर मुतवक्का और मुस्फत रवैया और अपनी प्रेजेंस में हल्की सी तब्दीली ले आए तो माहौल दोबारा जिंदा महसूस होने लगता है। यह तब्दीली बड़ी नहीं होती मगर इसका असर गहरा होता है क्योंकि यह दिल के अंदर मौजूद थक्कन को तोड़ती है। दूसरा तरीका अपने रद्दे अमल के मयार को बदलना है। यह वो जगह है जहां अक्सर रिश्ते बिगड़ते हैं। हर छोटी बात पर फौरन रद्दे अमल देना, हर खामोशी को जाती समझना और हर रवैया को सवाल बना देना रिश्ते में दबाव पैदा करता है। जब औरत हर बात का फरी जवाब देती तो बाज औकात वो अपनी इमोशनल वैल्यू को कम कर देती है। इसके बरक्स जब वह खुद पर कंट्रोल रखती है और सोच समझकर जवाब देती है और हर चीज को दिल पर लेने के बजाय समझने की कोशिश करती है तो उसकी शख्सियत में वेट आ जाता है। यही वजन एक दूसरे शख्स को एहसास दिलाता है कि अब यह ताल्लुक पहला जैसा आसान नहीं रहा, अब यहां सोच और एहसास दोनों मौजूद हैं। तीसरा तरीका शख्सियत की कशिश को दोबारा जिंदा करना। यह वह नुक्ता है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। कशिश सिर्फ जाहिरी नहीं होती, यह गुफ्तगू में मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी और सोच की गहराई और रवैया की नरमी से पैदा होती है। अगर औरत सिर्फ जिम्मेदारियों में खुद को गुम कर दे और अपनी जात को नजरअंदाज कर दे तो वह आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लगती है। मगर जब वह अपनी सोच को वसी करती है,
अपने अंदाज में एतमाद लाती है और अपनी गुफ्तगू को बायनी बनाती है तो वह दोबारा नजर आने लगती है। मर्द सिर्फ काम करने वाली औरत से नहीं बल्कि ऐसी औरत से मुतासिर होता है जिसमें एक खामोश तवक्कार और अंदरूनी तवाजन मौजूद हो। चौथा तरीका अपनी मौजूदगी को रूटीन से निकालकर खास बनाना है। इंसानी नफ्सियात में एक बुनियादी असूल है कि जो चीज हर वक्त आसानी से दस्तयाब हो उसकी कदर कम होने लगती है। अगर एक औरत हर वक्त मुकम्मल तौर पर अवेलेबल हो, हर वक्त एक ही अंदाज में मौजूद हो, तो उसकी मौजूदगी आदत बन जाती है, एहसास नहीं रहती। मगर जब वह अपने वक्त, अपनी तवज्जो और अपनी एनर्जी को बैलेंस करती है तो उसकी अहमियत दोबारा महसूस होने लगती है। इसका मतलब दूरी पैदा करना नहीं बल्कि अपनी प्रेजेंस को मीनिंगफुल बनाना होता है, ताकि हर मुलाकात मामूल ना रहे बल्कि एक एहसास बन जाए। पांचवा तरीका घर के माहौल को मरकज बनाना है। अक्सर औकात मसला दो अफराद के दरमियान नहीं होता बल्कि उस माहौल में होता है जिसमें वह दोनों रह रहे होते हैं। अगर घर की फिजा भारी हो, लहजा सख्त हो और हर बात में तनाव शामिल हो तो मोहब्बत भी दबने लगती है। इसके बरक्स एक औरत अपने अंदाज से घर में, अपने लहजे और अपनी एनर्जी से तो पूरा सिस्टम, पूरा घर का माहौल बदल देती है। मर्द फितरी तौर पर उस जगह की तरफ वापस जाता है जहां उसे जहनी सुकून मिले, जहां उसे महसूस हो। जब घर का माहौल नरम हो जाता है तो दिल भी नरम होने लगते हैं और फिर ताल्लुक दोबारा अपनी असल शक्ल की तरफ लौटने लगता है। ये पांचों तरीके किसी फरी जादू की तरह काम नहीं करते बल्कि यह आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते की अंदरूनी साख को बदल देते हैं।